मेरा नाम दिलीप कुमार है। मैं रीट मेंस 2023 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं यहाँ पर अग्रवाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 2019-21 का डीएलएड का छात्र था। अब मेरा सिलेक्शन हुआ है। अब 2 गुना लिस्ट आई है, उसके बाद फाइनल आएगी। उसके बाद देखते हैं कि ज्वाइनिंग वगैरह कहाँ मिलती है। मैं अपनी कहानी शुरू से बताता हूँ। शुरू में यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले तो मैंने सुन रखा था कि कॉलेजों में सिर्फ नाम मात्र के जाते हैं, पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं होती। तो मैंने मेरे बड़े भाई से कहा कि आप ऐसा कॉलेज ढूंढना जिसमें मतलब मुझे डेली बुलाएं, क्योंकि अगर मैंने जो डीएलएड की है उसके बारे में मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ तो मेरे डीएलएड करने का फ़ायदा क्या है। तो उन्होंने ऐसी कॉलेज ढूंढी कि ऐसी कॉलेज ये है कॉलेज, तो इसी को ही भर दो। तो हमने इस कॉलेज को ही भर दिया, तो मेरा सिलेक्शन यहाँ हो गया। मैंने कंटिन्यू यहाँ से पास की है। मैं राजस्थान से आता हूँ, लेकिन मैं हतीन यहाँ है, हतीन में मेरे मामा हैं, वहाँ उनके घर रहा करता था 2 साल तक। लेकिन मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ। अब आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले आप लोगों के पास आप यहाँ पर आपके पास सीटेट का सिलेबस, रीट का सिलेबस, एचटेट का सिलेबस, डीएसएसबी, केवीएस, इन सब का सिलेबस होना चाहिए। वो भी प्रिंटेड आपके बैग में। जो भी टॉपिक आया उसको आपने देखा कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है, उसी को पढ़ा। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक चाहिए। बुक बहुत ये स्टॉक मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे कि ये क्वेश्चन इसमें से इतनी बार आया है और इतनी बार ये क्वेश्चन आया, तो उससे यह पता लगेगा कि आपको कहाँ तक पढ़ना है और कितना पढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं लेकिन उस टॉपिक में से कुछ आ ही नहीं रहा है, उसका भी नुकसान हो जाता है। मैंने 2021 का भी रीट दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन इसी कारण नहीं हुआ था क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था, लेकिन पता ये नहीं था कि क्या आने वाला है और पेपर में छप कुछ हो गया सिलेबस के अनुसार, क्योंकि सिलेबस नहीं था मेरे पास। इस बार सबसे पहले काम किया कि प्रिंट रूप में मैंने सिलेबस निकलवाया। अब आपका अभी से काम यह है कि जैसे आपने पढ़ा कि जीन प्याजे पढ़ाएंगे सर जी, ब्रूनर वगैरह पढ़ाएंगे, बाल अवस्था पढ़ाएंगे, तो उनको ऐसे करना है कि जो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है उसमें से देखना है कि इस टॉपिक में से कितनी बार सवाल बना है और कहाँ तक बना है। ये भी देखना है कि कितने डीप क्वेश्चन जा रहे हैं, तभी आप वहाँ पर सवाल हल कर पाओगे। क्योंकि आजकल सब कुछ पैटर्न बदल रहा है, एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है। यहाँ से हरियाणा के कितने, राजस्थान के कितने बच्चे हैं इसमें? राजस्थान से है कोई? और हरियाणा से? अच्छा, तो आपके लिए एक बात बता रहा हूँ कि 32,000 रीट नहीं आएगी 32,000 पदों पर। उसमें क्या करना है, उसमें आपको अभी से तैयारी करनी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो रीट मेंस का वो सिलेबस है उसको अभी प्रिंट करके निकलवा लेना। और एक है रीट प्री, उसका भी प्रिंट करवा लेना, क्योंकि रीट प्री आप यहीं से कर दोगे, इस कॉलेज में से कर दोगे, ये मेरा दावा। अगर आपने 2 साल कंटिन्यू यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई है ना, तो आपको अलग एक्स्ट्रा कहीं भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, यहीं से पास कर दोगे। क्योंकि सीटेट में भी 120 नंबर तक, 134 नंबर तक, 139 नंबर तक आए हैं सर इसमें सीटेट में, यही कॉलेज से। हमारी सुपर सीनियर हैं, वो ममता हैं और पूजा हैं, कई हैं, नाम मुझे पता नहीं इतना, लेकिन राजस्थान वालों के लिए भी और हरियाणा वालों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, क्योंकि हरियाणा में वैकेंसी वगैरह कम ही आते हैं टीचर की। तो आप सब के सब भर देना उसमें। सबसे पहला आपको क्या करना है, सिलेबस में क्या आ रहा है। राजस्थान जी के आएगी 150 नंबर की, 160 नंबर की रीट मेंस में, क्योंकि प्री आप डेली आओगे तो यहीं से क्लियर हो जाएगा। रीट मेंस की बात है, मेंस की, उसमें 160 नंबर में आएगी राजस्थान जी के। उसमें से मैं आपको 2 बुक बताऊंगा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसी में से 50 से 50 क्वेश्चन वो जो 160 नंबर है ना उसी में से छप जाएंगे। उसमें से एक सुभाष चार की बुक आती है,
सुभाष चरण चूरू से पढ़ाते हैं, उसकी एक बुक आती है जो राजस्थान की जो बुक है ना, ऑल टोटल राजस्थान खुद ने अपनी राजस्थान जी की एक बुक निकाली हुई है, उनको पढ़ना है। उनके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि उन्हीं में से सवाल बनते हैं। IAS तक, RS तक उसी में से सवाल बनते हैं। और दूसरी बात, कंप्यूटर को साथ लेके चलना है, और साइकोलॉजी को बिल्कुल नहीं भूलना है। पेडागोजी 40 नंबर की शिक्षण विधि आएंगी, 50 नंबर के सब्जेक्ट आएंगे। सब्जेक्ट साथ के साथ कवर करके चलनी है, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा हो जाएगा, आप ये सोचोगे कि मैं साइकोलॉजी पढ़ूँ तो सब्जेक्ट छूट रहा है, सब्जेक्ट पढ़ूँ तो साइकोलॉजी छूट रही है, GK पढ़ूँ तो कंप्यूटर छूट रहा है, ऐसा लगेगा आपको। उसके लिए आपको सबसे पहले कवर करना होगा, यहाँ पर साइकोलॉजी कवर करनी होगी, क्योंकि साइकोलॉजी आप यहाँ से ऐसी कवर करके जाना कि वहाँ पर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो। और पेडागोजी 20 नंबर की साइकोलॉजी आएगी, 40 नंबर की पेडागोजी आएगी, 60 नंबर ये हो गए। 50 नंबर के सब्जेक्ट आएंगे, और 10 नंबर की कंप्यूटर आएगी, और 160 नंबर के आएंगे, क्या नाम है ये, जो GK है, राजस्थान GK। और 20 नंबर की शायद उसमें से ये क्या नाम है, कुछ फैक्ट आएंगे, राजस्थान GK के ही होंगे लेकिन फैक्ट आएंगे, और करंट अफेयर आएगी 20 नंबर की टोटली। तो उसके लिए आपको शुरू से ही कवर करना होगा। 3-4 बुक का मैं नाम लूँगा, उन्हीं को कवर करना है। राजस्थान वालों के लिए स्पेशल बोल रहा हूँ, क्योंकि जो अब यहाँ पर तैयारी करेंगे रीट मेंस की 34,000 पदों पर भर्ती होगी, और एक आएगी DSSB में लगभग 30,000 के आसपास भर्ती आएगी, उसके लिए भी रेडी रहना है। KVS अभी चल रही है, वो उसके बाद वो तो टाइम लेगी, लेकिन DSSB और रीट मेंस ये 2 ऐसे भर्ती हैं, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है, चुनाव के बाद वो घोषणा करेंगे, उससे पहले आप अपनी तैयारी प्रॉपर कर लेना, क्योंकि बाद में अगर आप तैयारी करने बैठे तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। क्योंकि यही गलती मुझसे रीट में प्री में और जो 2021 की रीट हुई थी उसी में हुई थी। और पढ़ाई के ज़्यादा सोर्स इकट्ठे नहीं करने, पहली बात तो कि उसकी बुक ले ली, उसकी बुक ले ली, एक ही किताब को 10 बार 20 बार पढ़ो। मैंने राजस्थान जी की किताब थी लगभग 12 बार पढ़ी थी। मुझे ये पता चल गया था कि इसके बाद क्वेश्चन क्या आने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग पब्लिकेशन की बुक खरीद लाए, पढ़ा एक को भी नहीं है। एक पब्लिकेशन छांटो, लेकिन उसका पूरा का पूरा रिव्यू ले लेना पहले ही कि कौन सी बुक अच्छी है एग्ज़ाम के लिए। और दूसरी बात यह है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे पेपर के लिए, तो उससे पहले क्या करना है, आपको ने डरना नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं डर जाते हैं और उनका सिलेक्शन इसी कारण नहीं होता है। और तो क्या, आपको कंटिन्यूटी बना रखना है, क्योंकि अभी तो आपने स्टार्ट किया है ना। सर जी आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे यहाँ पर, मैम है बहुत अच्छे से समझाएंगे बिल्कुल। आपको यहाँ से, आप यहाँ जब निकलोगे ना, तो आप दूसरे बच्चों से एक बार कंपैरिजन करना कि आप इसके बारे में कितना जानते हो, आप उनसे बेहतर ही जान पाओगे। ये मेरा दावा है, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बच्चे देखे हैं। क्योंकि अब की बार जो सिलेक्शन हुआ है ना रीट मेंस में, किन बच्चों का हुआ जिनकी पेडागोजी अच्छी है, क्योंकि 60 नंबर की पेडागोजी ही दे दी, 40 की जगह 60 की दे दी। अब बोर्ड से लड़ा थोड़ी जा सकता है, तो अब जिनने पेडागोजी अच्छी पढ़ी है उनका सिलेक्शन हो गया। ये भी और कुछ। थैंक यू।